स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपने कल सुना होगा कि सरकार के द्वारा कुछ टैक्स लगाया गया है जिसको विंडफॉल टैक्स कहा जा रहा है डोमेस्टिक क्रूड के ऊपर। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं कि देश के अंदर जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ यहाँ पर टैक्स लगाया है। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट स्लैब्स विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? इससे सरकार करना क्या चाह रही है, इसका असर क्या होगा भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर, सब कुछ डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है, मतलब जो पूरी आपकी यूपीएससी की तैयारी है, जिसमें आपको 900+ आवर्स से ज्यादा लाइव टीचिंग कराई जाएगी हर एक सब्जेक्ट। यहां पर आप देख सकते हो 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और पहले ही आपके पास सारे स्केड्यूल दिए हुए हैं। और मान लीजिए अगर आपको मॉर्निंग बैच ज्वाइन नहीं करना है, जिसकी क्लासेस 8 बजे होंगी, आप इवनिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 जून से। जो बाकी का पहले का क्लासेस है, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर आपको मेंटर दिया जाएगा ताकि आपको गाइडेंस दी जा सके। इसके अलावा MCQ बेस्ड लर्निंग, आपको MCQ सॉल्व कराए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी मेंस की तैयारी के लिए। बहुत कुछ दिया जा रहा है इसके अंदर, जल्द से जल्द इसको अवेल करिए। जैसे जैसे एनरोलमेंट बढ़ेगा, इसके प्राइसेस भी वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, कुछ मेजर्स लिया गया है सरकार के द्वारा ताकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है क्रूड ऑयल का, इसके अलावा गोल्ड का, इसमें यहां पर सुधार की जा सके। और इसकी वजह से सरकार ने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाया है एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। मतलब कि पेट्रोल और डीजल अगर भारत के अंदर, अब आपको पता ही है कि पेट्रोल डीजल किससे निकलता है, क्रूड से निकलता है। तो क्रूड तो आपका ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल जिसको कहा जाता है, तो इसको फर्दर रिफाइनरी में भेजा जाता है, रिफाइन होता है और इससे आपको पेट्रोल और डीजल देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर जो पेट्रोल और डीजल जिसको एक्सपोर्ट कर रही थे कई सारी कंपनीज, उसके ऊपर सरकार ने एक्स्ट्रा सेस लगा दिया है। जैसे कि अगर आप पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हो, अगर मान लो भारत के अंदर कोई कंपनी है जो पेट्रोल को बाहर भेज रही है देश से, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा 6 रुपए पर लीटर यहां पर सेस लगाया है सरकार ने। और डीजल की जहां तक बात करें तो 13 रुपए पर लीटर सेस लगाया गया है सरकार के द्वारा। मैं अभी आपको और बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हो सरकार ने गोल्ड के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी हाइक कर दिया है। मतलब कि जो गोल्ड बाहर से आता है, इंपोर्ट कराते हैं भारत के अंदर, तो उसमें पहले 10.75% का ड्यूटी लगाती थी सरकार, अब इसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है डायरेक्टली। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, देखो अभी पहले मैंने आपको बताया पेट्रोल और डीजल, और यहां पर एक और चीज है जिसको कहा जाता है, सिर्फ क्रूड के ऊपर यहां पर विंडफॉल टैक्स लगाया है सरकार ने। कितना विंडफॉल टैक्स? 23,250 पर टन। इतना सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा यहां पर अगर कोई जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसको एक्सपोर्ट करता है, उसके ऊपर भी सरकार ने 6 रुपए पर लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। देखो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आई होंगी, तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखो, भारत के अंदर कोई कंपनी है, मान के चलो ONGC हो गया, ठीक है, इसके अलावा रिलायंस हो गया। ये जो कंपनीज है वो भारत के अंदर जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रूड निकालते हैं, जैसे KG बेसिन आपने सुना होगा, कृष्णा गोदावरी, वहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, राइट, तो उसको डोमेस्टिक क्रूड ऑयल कहते हैं। तो उसको क्या करते हैं ये लोग, भारत के अंदर जो कंपनीज को सेल करते हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस पर करते हैं। अब देखो, भारत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, मान के चलो उसका प्राइस ONGC को लग रहा है 70 रुपए, और लेकिन क्योंकि इंटरनेशनली क्रूड का प्राइस 100 रुपए है, तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं कि डोमेस्टिक में भी जब क्रूड बेचते हैं तो वो 70 पे नहीं बेचेंगे, उसको बेचेंगे 100 रुपीज पर। और इसकी वजह से डायरेक्टली इनको बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, 30 रुपीज का डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। तो ये 30 रुपीज का ये जो इतना बड़ा बेनिफिट हो रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, कह दिया कि 25 रुपीज हम टैक्स लगा रहे हैं। तो एक प्रकार से ये जो टैक्स है 25, ये क्या है, ये विंडफॉल टैक्स हो गया। कहने का मतलब है कि जो अचानक से डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर्स को फायदा हो रहा था, डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर क्यों फायदा हो रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल में क्रूड के प्राइसेस बढ़ रखे थे। तो क्योंकि भारत में जो भी वो बेचेंगे वो इंटरनेशनल प्राइसेस के
हिसाब से बेचेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, इसीलिए यहाँ पर उनको काफ़ी फायदा हो रहा था और सरकार ने वो फायदा एक प्रकार से उनसे छीन लिया है। कितना? 23,250 रुपीज़ पर टन यहाँ पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर विंडफॉल टैक्स, ये इंपोर्ट ऑफ क्रूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सऊदी अरब से या फिर कतर से, जहाँ से भी जो भी ऑयल मंगाते हैं, नेचुरल गैस मंगाते हैं, या फिर इराक से जो सबसे ज़्यादा मंगाते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक में भारत के अंदर जो क्रूड प्रोड्यूस होता है उसको जो कंपनीज बेचती हैं, दूसरे कंपनीज को, रिफाइनरीज को बेचती हैं, उस पर सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। बस यही चीज़ है, क्योंकि उनको बहुत बेनिफिट हो रहा था। इसके अलावा अब मैं आता हूं कि पेट्रोल और डीजल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है, अब ये कंपनीज कई बार क्या करती हैं, जो रिफाइन करती हैं वो उससे पेट्रोल और डीजल निकल गया, तो पेट्रोल और डीजल को भी ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इस समय पेट्रोल और डीजल को एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रॉफिटेबल हो गया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि भारत के अंदर ये लोग ना बेचकर, पेट्रोल और डीजल को भारत में ना बेचकर उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। और इसी को देखते हुए सरकार ने क्या कहा कि अगर आप पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हो, भारत से बाहर भेजते हो, तो उसके ऊपर एडिशनली 6 रुपये पर लीटर लगाना होगा। और इसके अलावा अगर आप डीजल भारत से बाहर भेजते हो तो 13 रुपये पर लीटर का आपको एक्स्ट्रा सेस देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार नहीं चाहती कि आप पेट्रोल और डीजल को एक्सपोर्ट करो। आप सबसे पहले तो अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको पहले बेचिए, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिकली देखोगे तो ऑलरेडी यहां पर जो शॉर्टेज है वो रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला था। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी असर नहीं आएगा भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर, वो जैसे चलता था वो चलता था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार ने क्या किया है, विंडफॉल टैक्स लगाकर ये जो कंपनीज हैं जो एक तो भारत के अंदर क्रूड प्रोड्यूस करती हैं और वो कंपनीज जो कि पेट्रोल और डीजल को एक्सपोर्ट करती हैं, उनके प्रॉफिट को सरकार ने एक प्रकार से बस कम कर दिया है। अदरवाइज भारत में जो भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस थे जैसे चल रहे थे वो वैसे ही चलते जाएंगे। और जहां तक मैंने आपको बताया था कि भारत में कुछ राज्यों में अभी रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला, मैंने वीडियो भी बनाया था कि शॉर्टेजेस देखने को मिली थी पेट्रोल और डीजल के। कई सारे जो पंप्स है वो बंद हो गए थे, स्पेशली उन राज्यों में ज़्यादा दिक्कत आई थी जहां पर प्राइवेट पंप्स थे। अब प्राइवेट पंप्स में क्यों दिक्कत आई थी, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर अभी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं। जो सरकारी कंपनीज हैं, HPCL हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इन सब के प्राइसेस कम है, इनको लॉसेज हो रहा है। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो तो बहुत देर तक लॉसेस बेयर नहीं कर सकते, इसी की वजह से इन्होंने अपना पेट्रोल पंप जो है उसको शट डाउन कर दिया था। तो स्पेशली राजस्थान हो गया जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर बहुत असर आया था और इसीलिए शॉर्टेजेस की बात कही जा रही थी। जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिला था, फिर सरकार को एक्शन लेना पड़ा। सरकार ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमारे देश में काफ़ी फ्यूल है, इसमें कोई भी डर की बात नहीं है। अब देखिए इसका असर क्या होगा। मैंने आपको बताया भारत के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है, जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन कौन करता है, एक तो रिलायंस हो गया, ONGC हो गया। तो जैसे ये खबर आई कि यहां पर सरकार ने टैक्स लगा दिया है इन कंपनीज के ऊपर, तो एक प्रकार से इनका लॉसेस होने लगा। आप शेयर मार्केट में इनके प्राइसेस देखिए, जैसे ही खबर आती है यहां पर पहले 5% रिलायंस डायरेक्टली गिर गया, करते करते ये तो 10% तक गिर गया था आपका, फिर रिकवर होते होते ये करीब 7.3% कल जो है रिलायंस डाउन था। सिर्फ यही नहीं, आप ONGC देखिए, इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा, 13% कल ये डाउन चला गया जैसे ही खबर आती है कि सरकार ने यहां पर टैक्स लगाया है, विंडफॉल टैक्स लगाया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये विंडफॉल टैक्स से एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमारे प्राइसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इन कंपनीज के ऊपर फर्क पड़ा है, क्योंकि इन कंपनीज को ज्यादा फायदा हो रहा था, सरकार ने इनका फायदा एक प्रकार से छीन लिया है। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी टैक्स बढ़ा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सरकार का यह कहना है कि अचानक से देश में बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था। मई के महीने में आप देखिए 107 टन ऑफ गोल्ड हमने इंपोर्ट कराया है। जून के महीने में भी बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। तो इससे होता क्या, आप सोचिए भारत में हम जितना भी इंपोर्ट कराएंगे हमें डॉलर पे करना होगा, तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ेगा, गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ेगा, तो उससे डॉलर बाहर जाएगा। उसकी वजह से जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कमी आ सकती है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और इसी की वजह से सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। यहां पर इंपोर्ट कराने पर एक्स्ट्रा टैक्स सरकार ने लगाया है। कितना लगाया है, पहले ये 10.75% हुआ करता था, अब इसको 15% सरकार ले गई है, इससे भी ज्यादा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी सरकार लगाती है इंपोर्ट कराने पर 7.5%। अब 7.5% पे एक्स्ट्रा सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाती है एक्स्ट्रा 2.5%। तो कहने का मतलब कि इसको
10.75% से 15% किया, प्लस सरकार 3% जीएसटी का भी लगा रही है। तो टोटल अगर आप देखोगे, अगर आप गोल्ड भारत के अंदर मंगाते हो बाहर से, तो ये बढ़ गया है 16.25%। पहले ये करीब 10.75% हुआ करता था गोल्ड इंपोर्ट, और ये बढ़कर अचानक से बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार गोल्ड इंपोर्ट पर भी थोड़ी सी पाबंदी लगाना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है। इसीलिए सरकार ने काफ़ी बड़ा यहाँ पर स्टीप हाइक किया है गोल्ड इंपोर्ट पर। और जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर सरकार टैक्स ज़्यादा लगा रही है तो डोमेस्टिक में जो गोल्ड का प्राइस है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो लगभग आप कह सकते हो सरकार का ये जो कदम लिया गया है उसकी वजह से हर 10 ग्राम जो सोना है वो 2000 रुपये लगभग महंगा हो जा रहा है। ठीक है, कल सरकार के द्वारा जो भी अनाउंस किया गया उसकी वजह से यहाँ पर 2000 रुपये पर 10 ग्राम जो सोना है वो आपका महंगा हो गया है एक प्रकार से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट था, जो भी कुछ था सरकार ने कदम लिया, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है, क्या बता सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कॉम्बैट करने के लिए, रोकने के लिए सरकार इनमें से कौन कौन सा कदम उठा सकती है? जो 3 यहाँ पर आपका मेजर्स लिए गए, क्या तीनों उठा सकती है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और जल्द से जल्द हमारा जो कोर्स है 18,999 में अभी के लिए बस है ये, तो इसको अवेल करिए ताकि आपकी जो तैयारी है UPSC की वो बहुत अच्छे से हो सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।